जनाजा गुजरता है, जनाजा आता है, यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ लोग दफन किए जाते हैं। मतलब गद्दे पानी से लोग अंदर जाएंगे। अमानत साहब को दिख नहीं रहा ये अमानत साहब को दिख नहीं रहा है ये। और हमारी कौन से सब कहाँ है जो अलशिफा के सामने जो बैठ करके आवाज उठा। शिमला के शाहीन बाग कब्रिस्तान के करीब आज जो हालत है वो किसी कुदरती आफत का नतीजा नहीं बल्कि 12 साल सियासी नाकामी, बेहिसी और झूठे वादों की बदतरीन मिसाल है। यहाँ नाले का गंदा पानी मुसलसल सड़कों पर बहता रहता है। लोग मजबूरन इसी बदबू, इसी गंदगी और इसी बीमारी के खतरे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं, न ही चंद महीनों का मसला है, बल्कि बरसों से ये इलाका इसी अजियत का शिकार है। इस इलाके के मौजूदा एमएलए अमानतुल्लाह खान हैं, जो पिछले 12 साल से इख्तिदार में हैं। सवाल यह है कि जब 12 साल में एक नाले की सफाई, सड़क की मरम्मत और निकासी आपका मुस्तकबिल हल नहीं निकाल सकता, तो अवाम अच्छे स्कूलों, अस्पतालों और तरक्की की उम्मीद किस मुंह से रखे। जब बुनियादी सहूलतें ही नापैद हो तो बड़े बड़े वादे महज धोखा महसूस होते हैं। शाहीन बाग एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका, जहां पर इलेक्शन में एक ही पुराना खौफ दिखाया जाता है, बीजेपी आ जाएगी। इसी खौफ के सहारे वोट ले लिए जाते हैं और फिर 5 साल अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। न नाले ठीक होते हैं, न सड़कें बनती हैं, न बच्चों के लिए मेयारी स्कूल नजर आते हैं, न ही बीमारों के लिए ढंग का अस्पताल। लोगों ने अमानतुल्लाह खान को सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि अपनी कौम का नुमाइंदा और लीडर समझा था। उन्हें लगा था कि शायद ये शख्स इनकी आवाज बनेगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल के लिए लड़ेगा। मगर आज सूरत हाल ये है कि वो एक नाले की सफाई तक में नाकाम नजर आते हैं। ये कैसी क़यादत है, ये कैसी नुमाइंदगी है। आज शाहीन बाग के लोग सवाल कर रहे हैं, क्या हमने सिर्फ वोट देने के लिए जन्म लिया है? क्या हमारा हक सिर्फ एक इलेक्शन के दिन याद आना है? क्या तरक्की सिर्फ फाइलों और तकरीरों तक महदूद रहेगी? ये गंदा पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं बह रहा, बल्कि ये अवाम के सब्र, एतमाद और उम्मीदों को भी बहा ले जा रहा है। यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, ख़वातीन रोज़ाना इस अजियत से गुजर रही हैं, मगर इक़्तिदार की ईवानों में खामोश हैं। ये रिपोर्ट किसी सियासी दुश्मनी का नतीजा नहीं बल्कि ज़मीनी सच्चाई है। अवाम अब जवाब चाहती है, सफाई चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और सबसे बढ़कर इज्जत के साथ जीने का हक चाहते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। शाहिद सलाम हूँ मैं और फ्रेंड्स मीडिया विज़न ओखला दर्पण के लिए ये रिपोर्ट देखें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। क्या आप यहाँ के ही निवासी हैं? मैं यहीं का निवासी हूँ। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अतर मुस्तफा, वैसे लोग मंडी के नाम जैदी हुआ मेरा। किसको वोट दिया था आपने? वोट तो हमने दिया था दिल खोल करके और बहुत ही कॉन्फिडेंस से। मैं अमानतुल्लाह खान को हमेशा से वोट देते हुए आया हूँ। मैं अमानतुल्लाह साहब को मैं हमेशा से वोट देते हुए आया हूँ। ठीक है, बस एक तो उनसे उम्मीदें हैं और अब आप देखें। लेकिन ये उम्मीद पर खरे कहाँ उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हुए। इनके बारे में तो मैं इतनी नेगेटिविटी सुनता हूँ, लेकिन कोई भी नेता किसी भी पार्टी, लेकिन फिर भी लोग मजबूर हो जाते हैं वोट देने के लिए। क्या करेंगे, इंसान के पास वो नहीं है। एक बस चेहरा देख करके, क्या कहता हूँ, आम आदमी पार्टी का चेहरा देख करके लोग, अमानतुल्लाह साहब भी सिर्फ और सिर्फ झाड़ू का चेहरा देख करके वो आए थे और उन्होंने उन्हीं के विश्वास पे, उन्हीं के यकीन पे अमानतुल्लाह साहब को वोट दिया। अमानतुल्लाह साहब को जो पटला हाउस में जो काम किया उन्होंने, कितने जमाने के बाद बिल्कुल रुक के गटर में लोग गिरते थे, तो हम तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये देखिए इनका पुतला जलाया जा रहा है और ये सही कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि ये अभी हफ्ता 10 की बात नहीं है, ये इसको 2-3 महीने से 4 महीने से देख रहे हैं। गटर का पानी, नाला, यहाँ से जनाजा गुजरता है, जनाजा आता है, यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ लोग दफन किए जाते हैं। मतलब गद्दे पानी से लोग अंदर जाएंगे। आप जरा सोचिए इस बात को। ये आपको, ये अमानत साहब को दिख नहीं रहा है, ये अमानत साहब को दिख नहीं रहा है ये। और हमारी कौन से सब कहाँ है जो अलशिफा के सामने जो बैठ करके आवाज उठाती थी एक कचरा उठाने के लिए, इनको यहाँ पर आकर नहीं दे सकती है। वो कौन कराएगा? हम आप कराएंगे, जनता कराएगा। अगर आप नहीं सुन रहे हैं अमानत साहब, आप नहीं देख रहे हो, आप
तो आपको कैसे आप काम करवाएंगे? आप बताइए क्या किया जाए उस चीज के लिए? ये आपने देखा कि कितना गुस्सा है अवाम के अंदर। और ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुतला फूकने जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये तस्वीरें, ये हमने जो पुतला बनाया है, जो यहाँ की ओखला की अवाम चाहने कि यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ जो लापता है, यहाँ 6 महीने से अवाम तराई तराई मचा रही है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। आज हमने ये पुतला बनाकर आज इनको यहाँ खड़ा कराया। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म आए तो यहाँ आकर ओखला का दर्द, ओखला की आवाम का परेशानी यहाँ आकर विधायक देखे और यहाँ का संविधान करे। समाधान करना जरूरी है। ओखला की आवाम यहाँ हजारों लोग, यहाँ लाखों लोग गुजरता है परेशानी से। कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है, कोई ड्यूटी पे जाने वाला आदमी है, कोई हॉस्पिटल जाने वाला आदमी है। यहाँ पर हर आवाम यहाँ जो गुजरती है तो यही परेशानी देखनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पुतला बनाकर यहाँ पे हमने खड़ा करा है और ओखला की आवाम को हम दिखाना चाहते हैं कि ओखला की आवाम बाहर निकल कर आए, अपने वोट का हक मांगे, अपना हिसाब मांगे यहाँ के नुमाइंदों से। और यहाँ जो विकास के नाम पर झूठ बोला जाता है और विकास जीरो है यहाँ पर। बाय बाय बाय।